गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए 12 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र से करंट अफेयर है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की। इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही बैंक ग्राहकों में ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर चिंता भी बढ़ गई। फिशिंग, मैलवेयर अटैक और अकाउंट हैकिंग जैसे मामलों में कई जमाकर्ताओं ने को उनकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। इन जोखिमों से निपटने के लिए निजी क्षेत्र के अग्रणी ऋणदाता एक्सिस बैंक ने ग्राहकों की सावधि जमा टर्म डिपॉजिट को अनधिकृत डिजिटल लेन देन से बचाने के लिए एक सुरक्षा केंद्रित पहल शुरू की है। अगला जो है हमारा उच्च रिफंड के कारण फाइनेंशियल ईयर 26 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 4% घटकर 6.64 लाख करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3.95% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण करदाताओं को जारी किए गए रिफंड में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह जानकारी सरकार द्वारा 12 अगस्त 2025 को जारी आंकड़ों में सामने आई। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा अपनी आय और मुनाफे पर सीधे सरकार को दिया जाता है। अगला है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। IDFC फर्स्ट बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक एक उन्नत डिजिटल प्रेषण रेमिटेंस प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है, जो प्रवासी भारतीयों NRIs को तेज, सुरक्षित और शून्य ट्रांसफ़र शुल्क पर भारत में धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल बैंक की डिजिटल रूप से अग्रणी और ग्राहक प्रथम संस्था के रूप में स्थिति को और मजबूत करती है, जो वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय को गति, पारदर्शिता और सुविधा के साथ सेवाएं प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था, इससे भी रिलेटेड खबर है। जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर। भारत की खुदरा महंगाई जुलाई 2025 में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई। इसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में आई भारी गिरावट। यह पहली बार है जब 6 साल से अधिक समय में महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 2% से 6% के सहनशीलता दायरे से नीचे गई है। इससे पहले जून 2017 में महंगाई इससे कम दर्ज हुई थी। जुलाई में खुदरा महंगाई अप्रैल 2025 के 3.16% और जुलाई 2024 के 3.54% से घटकर आई। राइटर्स के 50 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में 1.76% की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे भी कम रहे। नियुक्ति, जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो फ्यूल योर हसल। जोमेटो ने आधिकारिक रूप से शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यह कदम खान की हाल ही में जोमेटो के फ्यूल योर हसल अभियान में भागीदारी के बाद आया है, जो व्यक्तिगत सफलता की कहानियों के पीछे की निरंतर मेहनत और संकल्प का जश्न मनाता है। यह साझेदारी लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए तैयार की गई, जिसमें भोजन की ताकत को दृढ़ता के भावना से जोड़ा गया। एक संदेश जो जोमेटो के मिशन और खान की व्यक्तिगत यात्रा दोनों से पूरी तरह मेल खाता है। राष्ट्रीय खबर, भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में शुरू। भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध में चल रहा है। इसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है, जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है और 1981 के बाद से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया है। इस पहल को भारत अमेरिका आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी जेनेक्स AI और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। खेल, भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते 27 पदक।
एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की बॉक्सिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपना अभियान समाप्त किया, जहां महिला 80+ किलोग्राम वर्ग में रितिका ने स्वर्ण पदक जीता। बैंकॉक में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का दबदबा देखने को मिला, जिससे दोनों आयु वर्गों में कुल 27 पदक हासिल किए गए। डेविड वार्नर ने सबसे ज़्यादा T20 रन की लिस्ट में विराट कोहली को छोड़ा पीछे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार डेविड वार्नर, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वैश्विक T20 लीगों में खेलना जारी रखा है, ने अपने करियर में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने अब विराट कोहली को पछाड़कर T20 क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान प्राप्त कर लिया है। रक्षा सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस के पहले राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू। सीमा सुरक्षा बल BSF ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर एक उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP का पूर्वाभ्यास करना और संभावित खतरों का मुकाबला करना है। कड़ी सीमा प्रबंधन व्यवस्था लागू करना, सुरक्षा अभ्यास ड्रिल आयोजित करना और मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP की समीक्षा करना, ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ या सुरक्षा चुनौती के लिए पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जा सके। विविध। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज। तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में एक असाधारण दृश्य देखने को मिला है। ब्लू पिंक गिल मशरूम एंटोलोमा होस्टेटरी, जो सामान्यतः न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली प्रजाति है, अपने आकर्षक आसमानी नीले रंग के लिए प्रसिद्ध इस मशरूम में दुर्लभ एजुलेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे विशिष्ट और देखने में अनोखे कवकों में एक बनाते हैं। पुरस्कार। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने के 10 वर्षों का जश्न। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों की 10वीं वर्षगांठ के समारोह की घोषणा की। यह एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत संस्मरणों के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करना है। 2015 में प्रारंभ किया गया अनुभव पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना थी, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के बहुमूल्य अनुभव और संस्थागत स्मृति को संरक्षित किया जा सके। इस पोर्टल पर कर्मचारी सेवानिवृत्ति से 8 माह पहले या सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष के भीतर अपना लेख प्रस्तुत कर सकते हैं। बिजनेस। IFC ने H ड्रीम फंड में $150 मिलियन निवेश करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जो विश्व बैंक समूह का सदस्य है, ने H ड्रीम फंड HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड में $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस फंड का प्रबंधन HDFC समूह की रियल एस्टेट निवेश के लिए समर्पित प्राइवेट इक्विटी शाखा HDFC कैपिटल एडवाइजर्स द्वारा किया जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस। विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस 2025। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे। यह दिन उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने और शिकार व आवास विनाश जैसी खतरों से निपटने पर भी केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाना है। तो ये कुछ 12 अगस्त के करंट अफेयर्स थे। आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।